पर सवाल ये यार कि सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट को चूज तो कर लिया है, पर अब बच्चों को असेस करेंगे कैसे, मतलब फेयर मार्क्स मिलेंगे कैसे। सीबीएसई ये कैसे करेगा डिसाइड कि एक बच्चे को 60 मिलने चाहिए, एक को 80, एक को 85, एक को 90, 95, या फिर सीबीएसई में तो यार बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं, तो किस बच्चे को 100 मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो यार सबसे पहले आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा मुबारकबाद। हमारे सीबीएसई के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी अनाउंस कर दिया कि उनके एग्जाम भी कैंसिल हो चुके हैं, या फिर अगर नहीं किया तो बहुत जल्दी कर देंगे यार, बिकॉज अगर सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया है मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट बोर्ड्स उसको एज इट इज फॉलो करने वाले हैं। तो स्टेट बोर्ड के बच्चों आप लोग भी होप करो, खुश हो जाओ कि आपके एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं। पर इस वीडियो में हम एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैं आपकी खुशियों का गला नहीं घोट रहा, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस एक जेन्युइन क्वेश्चन जो आपके मन में भी आया होगा या आना चाहिए कि एग्जाम तो कैंसिल कर दिया, बट अब रिजल्ट का क्या, मतलब रिजल्ट तो देना पड़ेगा ना, और कैसे देंगे रिजल्ट। तो इस वीडियो में यार हम लोग इस बात को थोड़ा डिटेल में करेंगे डिस्कस, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहली बात तो ये कि एग्जाम कैंसिल कर दिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी बात है, बिकॉज अब हमारे बच्चों की लाइफ को और हेल्थ को कोई रिस्क नहीं होगा। मैं बात आप लोगों से पहले भी कहता आया था कि सीबीएसई विल गोइंग टू असेस अस फॉर श्योर। सीबीएसई हमको असेस तो करेगा, बस सवाल ये था कि कैसे करेगा, ऑनलाइन, ऑफलाइन या इंटरनल असेसमेंट। और सीबीएसई ने चूज किया जो मैं बहुत पहले से कहता रहा था, इंटरनल असेसमेंट, कि सीबीएसई को इंटरनल असेसमेंट चूज करना चाहिए ताकि इससे बच्चों की लाइफ को, उनकी हेल्थ को कोई रिस्क ना हो। पर सवाल ये यार कि सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट को चूज तो कर लिया है, पर अब बच्चों को असेस करेंगे कैसे, मतलब फेयर मार्क्स मिलेंगे कैसे। सीबीएसई ये कैसे करेगा डिसाइड कि एक बच्चे को 60 मिलने चाहिए, एक को 80, एक को 85, एक को 90, 95, या फिर सीबीएसई में तो यार बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं, तो किस बच्चे को 100 मिलेंगे। तो यार अब तक जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है वो ये है कि सीबीएसई क्लास 12 बच्चों को मार्क्स मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पर। अब यार ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कहीं सुना हुआ लगता है ना, बिल्कुल सही कहा कि ये चीज सीबीएसई ने क्लास 10 के लिए भी चूज करी थी, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। और अभी तक सीबीएसई ने क्लास 12 के लिए कोई डिटेल गाइडलाइंस इशू नहीं करी है, पर हम लोग इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास क्लास 10 के रिपोर्ट्स हैं और कुछ मीडिया लीक्स भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10 में सीबीएसई ने क्या किया। देखो, क्लास 10 में सीबीएसई ने बोला कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में 4 बेस होंगे। पहला आपका होगा यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट जो होते हैं, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलने वाले बच्चे को, मतलब यूनिट टेस्ट के बेस पर 10 नंबर मिलने वाले। आपके हाफ ईयरली के बेस पर 30 नंबर मिलने वाले। आपके जो क्लास में असाइनमेंट्स होगा रहता है, इंटरनल असेसमेंट जो टीचर चेक करेगा, उसके बेस पर 20 नंबर मिलने वाले हैं, और प्री बोर्ड्स के बेस पर 40 नंबर मिलने वाले हैं। पर यार यहां पर एक छोटा सा पंगा है। पंगा क्या, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ा धोखा टाइप का है, बिकॉज अगर कोई मुझे मेरे प्री बोर्ड्स के मार्क्स के बिहाफ पर मार्क्स देता तो यार शायद मेरा कभी ड्यू में एडमिशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं, देखो इसको कुछ ऐसा समझो यार, मेरे प्री बोर्ड्स में इकोनॉमिक्स में आए थे 58 मार्क्स, बट बोर्ड्स में आए थे 95। ठीक है, अगर कोई मेरे को प्री बोर्ड्स के मार्क्स के बेस पर नंबर देता तो 58 नंबर के बेस पर कितने मार्क्स देता हूं मुझे, सोच के देखो, मतलब 60, 65 या 70 शायद, हद से इससे ज्यादा तो नहीं देता। बट बोर्ड्स मैंने कितना स्कोर किया, 95। और यार ये बात भी सच है कि 99% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 12 के बोर्ड से पहले किसी एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते। अब इस चीज को थोड़ा ऐसा समझ यार कि मान लो ये एक स्टूडेंट है गंगाधर, ठीक है, और इसने अपने प्री बोर्ड्स में स्कोर किया 50% या 60%, ठीक है, और 60% के बिहाफ पर सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट के थ्रू इसको मार्क्स दिए 65, 70 मैक्स, और इससे ज्यादा क्या मिलेगा ना। और अगर 70% इस बच्चे के आते हैं तो क्या ये बच्चा डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगा, मतलब मुश्किल है यार, बिकॉज डीयू की कट ऑफ क्या होती है आप सब जानते ही हो। अब यहाँ पे आप लोग खुद बताओ यार कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को लेकर बिल्कुल फॉर श्योर एकदम आराम से बैठे हैं कि अगर सीबीएसई हमारे प्री बोर्ड्स के बिहाफ पर नंबर देने की सोचता है तो अपन तो खुश है भाई साहब, बिकॉज प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए थे तो हमारे बोर्ड में अच्छे नंबर आने वाले हैं। क्या ऐसा है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और इसके बाद अगर हम दूसरा मेथड देखें जो न्यूज लीक निकल के आ रही है कि सीबीएसई क्लास 9th, 10th और 11th के मार्क्स को एज अ बेस यूज करेगा हमें मार्क्स देने के लिए, तो एक बात बताना आप लोग सच कमेंट बॉक्स में कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 9, 10 और 11 में एकदम कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, और आपको पूरी उम्मीद है कि अगर उनके बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं तो आपको बोर्ड में भी 90, 95 मिलने वाले हैं। मतलब सच में ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत कम ही होता है ना। लोग इतना अच्छा परफॉर्म कौन करता है, मतलब कौन पढ़ता है इतना ज्यादा कि लगातार 4 साल तक बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। अब यार यहाँ पर मैं आप लोगों को डाल नहीं रहा, बिल्कुल भी आप लोगों की खुशियों का मैं गला नहीं घोट रहा, आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस एक जेन्युइन सा क्वेश्चन यार कि गवर्नमेंट आखिर करेगी क्या कि इंटरनल असेसमेंट चूज तो किया, बट फेयर मार्किंग होगी कैसे, कैसे करेगी सीबीएसई पता कि किस बच्चे को 80 देने, किसको 60 देने, किसको 90 देने, किसको 95, किसको 100 देने, ठीक है। और ये बात सच यार कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, बिकॉज सोच के देखो खुद ही कि अगर सीबीएसई सही से ये मार्किंग नहीं कर पाता तो कितने सारे बच्चों को कितनी सारी दिक्कत होने वाली है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने अपने बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर दी, बट आप फॉर एनी रीजन प्री बोर्ड्स में या इंटरनल असेसमेंट या फिर हाफ ईयरली में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर आपके क्लास 9, 10, 11 में अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन आपने बोर्ड के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी। आप जानते हो अगर आप बोर्ड देते तो आपके 95 प्लस आते, ठीक है, लेकिन आपके पास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ पर आपको आगे 60 नंबर,
तो आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? ऑब्वियसली सीबीएसई आपको ऑप्शन देगा दोबारा एग्जाम करने का। तो मान लो अभी चल रहा है जून, सीबीएसई ने ये इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पर जुलाई तक रिजल्ट निकाला, आपके नंबर आपको लगता है कि कम आए, तो आपने एग्जाम के लिए अप्लाई करा, सीबीएसई ने एक डेट शीट निकाली, एग्जाम हुए, रिजल्ट निकाला, इसमें ऑलमोस्ट एक डे में लगेगा, यानी कि अगस्त एंड सितंबर आ चुका होगा, और अगर सितंबर तक अपने एग्जाम ही देते रहते हो तो फिर मतलब क्या फायदा इस चीज का, और मतलब हुआ क्या, आपका टाइम तो लॉस्ट हुआ ना यार। और दूसरी बात यार कि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला कि वो भी एग्जाम का ऑप्शन तब मिलेगा जब कंडीशंस ठीक हो जाएंगी। इट मींस कि या तो आप कंडीशन ठीक होने का वेट करते रहो, या फिर सीबीएसई ने जो मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के ऊपर दे दिए आप उसी को एक्सेप्ट करो। अब यार इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखो सीबीएसई ने अभी तक कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं दी है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के लिए, लेकिन जैसे कोई ऑप्शन न्यूज आती है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा अपनी वीडियो की हेल्प से। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मैंने किसी की इमोशंस को हर्ट कर दिया, किसी को डीमोटिवेट कर दिया ऐसा लग रहा है भाई, उसके लिए सॉरी, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट एक जेन्युइन क्वेश्चन था जो मैंने पूछा है। और मिलता है आप लोग अगली वीडियो में, तब तक यानी कि चौबे साइनिंग ऑफ।